में जैसे जैसे बरसात तेजी पकड़ रही है, वैसे वैसे सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। एक तरफ जहां सड़कें नदियों में तब्दील हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा राज्य की 150 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस बारिश में देहरादून स्मार्ट सिटी की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। लिहाजा इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश तेजी पकड़ने लगी है। जैसे जैसे बरसात तेजी पकड़ रही है, वैसे वैसे सरकार की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। और एक तरफ जहां सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है, तो दूसरी ओर लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह गाड़ियां फंसी दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा राज्य की 150 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का कार्य किया जा रहा है। वहीं इस बारिश ने देहरादून स्मार्ट सिटी की भी पोल खोलकर रख दी है। आलम यह है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह सड़कें खोद दी गई हैं और पानी की निकासी न होने से सड़कें तालाब बन चुकी हैं। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। आलम यह है कि रिस्पना पुल के पास तो सड़क पर इतना पानी भर गया था कि बसें भी आधी डूबी नजर आई। प्रिंस चौक और ISPT में घुटनों तक पानी भरा था। राजपुर रोड और दोनों अस्पताल वाली सड़क, दिलाराम चौक, पलटन बाजार, दर्शन लाल चौक, माजरा हरिद्वार रोड पर सड़कें नालों में तब्दील हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाएगी। वहीं विपक्ष ने धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्मार्ट सिटी के काम को और तेजी से उसकी समीक्षा, तेजी से उसकी प्रगति हो, और इस पर हम लोग लगातार पिछली बैठकों में भी हम लोगों ने चर्चा की है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि और अभी उस पर तेजी लाने की जरूरत है, उस पर काम हो रहा है। सरकार की जो स्मार्ट सिटी योजना है, उसकी पोल खोलने का भी काम किया है। और दैवीय आपदा के संबंध में सरकार ने कैसी तैयारी की है, उसका वो जीता जागता उदाहरण है। पूरे प्रदेश में आज भी 200 से ज़्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। और जो शहर देखिए, जहाँ जहाँ काम हो रहा है, शहरों में काम हो रहा है, उनके कितने क्या बदहाल है। बरसात की, मानसून की पहली बरसात में जिस प्रकार से सड़कों पर जल भराव हुआ, जिस प्रकार की तस्वीरें और वीडियो सामने आई, उससे देहरादून की जो स्मार्ट सिटी है उसकी पोल खुल गई है। साथ ही जो सरकार है और सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकारी दामाद हैं, जिन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर लगभग 2000 करोड़ रुपयों को ठिकाने लगाने का काम किया है, उनकी पोल खुली है। आपको बता दें कि बारिश के चलते राज्य की 150 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता DK यादव ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि बार बार हो रही तेज बारिश की वजह से सड़कों को स्थायी रूप से खोल पाना मुश्किल हो रहा है। सभी डिवीजनों को प्रमुख सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने को कहा गया है। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिला प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है। भारी बारिश के चलते बार बार चारधाम यात्रा भी बाधित हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिनका के पास सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। चारधाम यात्रा में इस बाबत कोई व्यवधान ऐसा नहीं है, रोड बंद होने से नहीं है। अगर कहीं रोड बंद हुई है तो जो मिनिमम इंटरवेंशन है हमारा आधा घंटा 1 घंटे में वो रोड खुल गई है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं क्रॉनिक स्लिप जोन्स, वो जब तक उनका ट्रीटमेंट ना हो जाए वो हर साल बंद होते हैं। तो वहां पे हमने डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन एडवांस में किया हुआ है। चारधाम के जितने प्रोजेक्ट हैं
वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में चल रहे हैं। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में ठेकेदारों की अपनी मशीनें हैं, जेसीबी की हैं, और उसको खोलना उनकी ड्यूटी है। बट विभाग ने भी एडिशनली अपनी जो है विभागीय जेसीबीज भी उनके साथ रिइंफोर्स कर रखी हैं। कुल मिलाकर मॉनसून की बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से ज्यादा लोग सरकार की व्यवस्थाओं से परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल देहरादून में देखने को मिल रहा है, जहां स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह खोदी गई सड़कें लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है और अब सरकार कार्यों में तेजी लाने की बात कह रही है। सवाल ये है कि क्या राज्य की जनता इसी तरह से परेशान होती रहेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।